अस्सलाम वालेकुम जी। आप लोगों को बच्चों मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? वालेकुम सलाम जी सर। ठीक हो गया। जो लेक्चर लास्ट थे वो आप लोगों ने रिवाइज कर लिए थे? चलें, होपफुली इसका आंसर यस ही होगा। मुझे बताएं, मॉर्निंग में फर्स्ट 10 रोल नंबर में से कोई मौजूद है? अच्छा यस जी। सर। सैयद यूसुफ जी, क्या रोल नंबर जी है? 7। कुरतुलैन। ठीक हो गया। कुरतुलैन, आप मुझे बताएंगी कि कितनी तरह के बैकअप्स होते हैं डेटाबेस के अंदर? जी। कुरतुलैन, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? कुरतुलैन, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। जी जी। कितनी तरह के बैकअप होते हैं डेटाबेस में? 3 सर, 3। कौन कौन से बताएं? फुल, डिफरेंशियल, इंक्रीमेंटल। ठीक हो गया। ये आपने कहाँ से सुने हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी हमने पढ़े तो नहीं। इंटरनेट से सर। तो अपने लेक्चर क्यों नहीं लिए? ठीक हो गया, आपने पढ़ा नहीं है इसका मतलब है। 5 और 7 के बाद मॉर्निंग का कौन सा रोल नंबर मौजूद है? BITF 18 आफ्टरनून 506, सईदा रुबाब शाह। 5 और 6, आफ्टरनून 5 और 6। जी सर। जी रुबाब, कितनी तरह के बैकअप होते हैं डेटाबेस में? सर 3 टाइप्स के। कौन कौन से? सर अनटिल टाइम, करंट बेस और कैंसल बेस। ये तो रिकवरी बता रही हैं आप, मैं बैकअप पूछ रहा हूँ। सर 2 टाइप्स के होते हैं, इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट। ठीक हो गया, ये बात आपकी समझ आती है। अच्छा जी, कंसिस्टेंट बैकअप का फ़ायदा कब होता है? क्या फ़ायदा है कंसिस्टेंट बैकअप? सर कंसिस्टेंट बैकअप जो होते हैं वो नॉन आर्काइव लॉग मोड में यूज होते हैं। आर्काइव में नहीं हो सकता? नो सर। अच्छा। क्लोज डेटाबेस बैकअप कंसिस्टेंट होते हैं कि इनकंसिस्टेंट होते हैं? क्लोज्ड। जी। सर इनकंसिस्टेंट। अच्छा, पढ़ते क्यों नहीं बेटा आप लोग? रोल नंबर 5 और 9, आफ्टरनून। जी आयशा, आवाज़ आ रही है मेरी आपको?
BIT F18 आफ्टरनून 509, 509 रोल नंबर आफ्टरनून का। जी आयशा, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? यस सर, अब आई है, पहले कट रही थी काफी। जी, मुझे बताएंगी आप कि आर्काइव लॉग मोड में कौन कौन सा बैकअप पॉसिबल होता है? सर कंसिस्टेंट बैकअप। ठीक हो गया। इनकंसिस्टेंट बैकअप किस में अवेलेबल होता है? सर नॉन आर्काइव मोड में। ठीक हो गया। इनकंसिस्टेंट बैकअप लेने का तरीकाकार क्या है? सर ये नहीं पता। आप लोग बेटा पढ़ते क्यों नहीं है? कोई वजह खास कि नहीं पढ़ना आप लोगों ने? आफ्टरनून 520, हुमा। यस सर। हुमा, आपने मुझे ये बताना है कि इनकंसिस्टेंट मोड में, या चलें हम इसको इस तरह पूछते हैं कि नो आर्काइव लॉग मोड में कितनी तरह की रिकवरी हो सकती है? सर रिवाइज करना था अभी। चले बेटा, ये तो फिर आपका बड़ा टाइम ज़ाया हो गया। आपके 10 नंबर कम से कम कट जाएंगे आप लोगों के। आज आप जो पिछले 15 दिनों में भी रिवाइज नहीं कर सके। चले, 522। यस सर। 522 आफ्टरनून ही है। अच्छा जी। नो आर्काइव लॉग मोड में कितनी तरह की रिकवरीज होती हैं? सर ऑन द बेसिस ऑफ बैकअप दो तरह की पॉसिबिलिटीज होती है, एक तो रेडियो लॉग फाइल्स का बैकअप मौजूद हो अगर, और अगर उसका बैकअप मौजूद ना हो तो विद रेडियो लॉग फाइल और विदाउट, तो दो तरह से करते हैं। ठीक हो गया। और इन दो तरह से करने में क्या फ़र्क होता है हमारे पास? सर एक तरह से ये होता है कि जब अगर हमारे पास है पड़ी हुई है तो उसमें हमने सारा एक दफ़ा सारा बैकअप लेना पड़ता है, और उसमें भी जो सीक्वेंस नंबर चल रहा होता है ना, पहले जहाँ तक हमने बैकअप लिया हुआ है वहाँ तक सिर्फ हमारे पास आएगा, उसके बाद वाला सीक्वेंस नंबर नहीं आएगा। और विदाउट में ये होता है कि हम फिर परफॉर्म करते हैं रिकवर डेटाबेस अंटिल कैंसिल के साथ। उसमें फिर वो जीरो से शुरू होता है, उसमें सारी नहीं लेनी पड़ती, मतलब बैकअप सारा नहीं लेना पड़ता उसमें। इनकम्प्लीट रिकवरी कौन से मोड में पॉसिबल है और कौन से में पॉसिबल नहीं? इनकम्प्लीट सर, इनकम्प्लीट रिकवरी सर वो मैंने थोड़ा सा भी रहता था। अच्छा, चले। ठीक हो गया। मॉर्निंग रोल नंबर 5। इनकंसिस्टेंट बैकअप लेकिन सर आर्काइव में होता है, क्योंकि मॉर्निंग ओपन में लेते हैं ना।
ठीक हो गया, ठीक हो गया। मॉर्निंग 508, मॉर्निंग 508 रोल नंबर। कायनात। जी सर। इनकम्प्लीट रिकवरी और कंप्लीट रिकवरी में फर्क क्या है? फाइव ओ एट कायनात, आपने कोई आंसर नहीं किया मेरी बात का। क्या आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? सर आपकी आवाज़ बहुत कट रही है। मैंने पैकेज किया हुआ है, पता नहीं मेरे पैकेज का मसला है, आवाज़ आपकी सही नहीं आ रही। मेरी चले लाइट नहीं आ रही इसलिए इशू है। चले मैं दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, आप गौर से। कंप्लीट और इनकम्प्लीट रिकवरी में फर्क क्या होता है? कंप्लीट रिकवरी में सर हमें डीबी को शट डाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती आर्काइव मोड में, और इसमें हम पार्शियल बैकअप भी ले सकते हैं। यानी अगर हमारे पास 10 में से एक फाइल भी डैमेज है तो हम सिर्फ उसी फाइल का बैकअप ले लेंगे, हमें सारी फाइल्स का बैकअप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कंप्लीट रिकवरी में। देखिए, कंप्लीट रिकवरी में बैकअप तो लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि बैकअप तो लिया होगा तो रिकवरी परफॉर्म होगी ना। तो कंप्लीट और इनकम्प्लीट रिकवरी में के वक्त हमने बैकअप तो नहीं लेना, हमने तो बैकअप से रिकवरी परफॉर्म करनी है। तो मैंने ये पूछा कंप्लीट और इनकम्प्लीट रिकवरी में फ़र्क क्या है। आपने इसका कोई जवाब मुझे ठीक नहीं दिया, आपने दो तीन बातों को मिक्स करके बोल दिया। कंप्लीट रिकवरी उस वक्त भी मुमकिन नहीं हो सकती अगर आर्काइव की हिस्ट्री हमारे पास नहीं होगी। अच्छा, चलो मुझे ये बता दें, पॉइंट इन टाइम रिकवरी होती है। पॉइंट इन टाइम रिकवरी होती है जिसमें आर्काइव फाइल प्लस रीडोलॉग फाइल जो होती है हमारे पास हो, तो वो पॉइंट इन टाइम रिकवरी होती है। ठीक हो गया। मॉर्निंग 5 और 10, 510 रोल नंबर मॉर्निंग का। यस सर। जी, मोहम्मद जैनुल आबदीन, आप मुझे बताएंगे कि हमारे पास कंप्लीट रिकवरी के टोटल कितने केसेस होते हैं, बहुत इन आर्काइव एंड नो आर्काइव लॉग मोड? सर रिवाइज करने वाला हुआ वह लेक्चर के लिए मैं। जैन, आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं दोबारा सर मैं अब आ पूछ रही। रहा हूँ। जी जी, जी जी। आप बेटा अपना कैमरा भी ऑन कर लें और मुझे मेरे क्वेश्चन। अब मैं जिसका भी रोल नंबर बोलूंगा वो कैमरा ऑन कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी उसामा। सर मैं ना एक फैमिली इमरजेंसी की वजह से हॉस्पिटल में हूँ, तो मैं लीव कर सकता हूँ? ठीक है, आप लीव कर जाएं। तो
बाद में क्विज का हम दोबारा देख लेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। जी जैनुल आबदीन, आपकी तरफ से कोई ना आंसर आया ना आपका कैमरा ऑन हुआ। सर कैमरा ऑन हो जी गया बोले। सर। हाँ जी हो कंप्लीट गया, अब रिकवरी में आंसर जो है वो दीजिए आप हमारी मुझे। सारी मतलब कि ट्रांजैक्शन जो है वो सारी जो है वो मतलब कि हो जाती हैं, बैकअप हो जाता है उनका। बेटा मैंने टोटल नंबर ऑफ केसेस पूछे हैं कि कितने होते हैं, होता क्या है ये तो पूछा ही नहीं। कितने केसेस होते हैं कंप्लीट रिकवरी के आर्काइव और नो आर्काइव में मिला के? सर ये थोड़ा सा रिवाइज करने वाला हुआ मैं। बेटा अगर आप 15 दिन में रिवाइज नहीं कर सके तो कब रिवाइज करेंगे आप? सर मुझे भी। सर लेक्चर लिए हुए हैं, पता ही नहीं कहाँ क्विज है। चले कोई बात नहीं, आपको तो अब लग पता रहेगा बेटा, फिक्र क्यों करते हैं। चलें जी, आफ्टरनून 515 BIT आफ्टरनून 515। आफ्टरनून 515 को मेरी आवाज नहीं आ रही? आफ्टरनून 515 को लास्ट टाइम मैं बोल रहा हूँ, उसके बाद मैं जीरो लगा के अगले आगे शुरू करने लगा। अगर आवाज आ रही है तो ठीक है, अगर नहीं आ रही तो फिर आप एब्सेंट हैं। आफ्टरनून 534। आफ्टरनून 534। यस सर। यस सर। बेटा कंप्लीट रिकवरी के टोटल कितने केसेस होते हैं आर्काइव और नो आर्काइव के? सर रिवाइज करने वाला, जब लेक्चर सेंड किए थे तब के सुने हैं, 2 हफ्ते गुजर गए, नहीं जेन में नहीं। चलो ठीक हो गया। क्या पता है वो बता दो, जो पता है वो बता दो। यस सर। जो पता है आवाज बैकअप आ एंड रही है? रिकवरी के मतलब वो बता दो भाई। जी जी आपकी आवाज आ रही है। बैकअप एंड रिकवरी के मतलब जो पता है वो बता दो। मोहम्मद उसामा, आप कुछ नहीं बोले, आपका जीरो नंबर लग रहा है, आपकी आवाज ही नहीं आ रही हमें। यस सर, अब आ रही चलें है आवाज जी। शुक्रिया। अब जी मैंने कहा जो पता है बैकअप एंड रिकवरी के मतलब वो बता दो। सर कॉपीज इसके अंदर हम रीडो लॉग फाइल्स के अंदर स्टोर करते हैं, और इसके अंदर आर्काइव और नॉन आर्काइव के बारे में हमने पर है। आर्काइव के अंदर तो यही था कि जहाँ तक हमने बैकअप लिया होता है, लेट सपोज वही जो 30 डेट्स का आपने बताया था, कि वहाँ तक तो नॉन आर्काइव में स्टोर हो जाता है, लेकिन उसके बाद अगर 10 डेज का हमने लगाया हुआ, लेकिन 7 डेज के बाद सिस्टम क्रैश हो गया, तो नॉन आर्काइव में वो 7 डेज का नहीं रहेगा, तो आर्काइव में वो 7 डेज का रह जाता है। तो ये रीड और लॉग्स फाइल्स के अंदर हमारे पास ये पड़ा होता है। हिरा निसार, आफ्टरनून। जी सर। जी
कंप्लीट रिकवरी के टोटल कितने केसेस हैं आर्काइव और नो आर्काइव के, बताएं। जी हीरा, मेरा क्वेश्चन आप तक पहुंच गया है। कंप्लीट रिकवरी के टोटल कितने केसेस होते हैं आर्काइव और नो आर्काइव दोनों मोड्स में मिला के? सर टोटल 3। कौन कौन से जी? जी कौन कौन से? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी बेटा, मेरी हिरन, आपको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? सर आ रही है। तो कौन कौन से केसेस हैं वो? सर एक कैंसिल बेस, एक जहाँ तक पहला रिकॉर्ड मिसिंग हो वहां तक। चलें जी, मुझे आप में से कोई वॉलंटियरली बताना चाहे कि कंप्लीट रिकवरी के टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होते हैं? कोई वॉलंटियरली बताना चाहे? सर जी सर जी कंप्लीट रिकवरी के अंदर 3 केसेस होते हैं। पहला ये कि जब हमारे पास डेटाबेस इनिशियली क्लोज हो, दूसरे वाले में जब डेटाबेस इनिशियली ओपन हो, और तीसरे वाले के अंदर अगर हमारे पास डेटा फाइल का बैकअप ना हो तो फिर। ठीक हो गया। अभी भी आप ना मिस कर रही हैं, ये तो सिर्फ आर्काइव वाले आपने बताए हैं, और आर्काइव के भी 3 नहीं 4 केसेस हैं। एक केस उसमें भी क्लोज डेटाबेस का आप मिस कर गई हैं। नो आर्काइव के कितने केसेस थे वो नहीं बताया आपने। जी सर वो विद रीडू लॉग फाइल्स और विदाउट रीडू लॉग फाइल्स ठीक हो इसमें गया। तो होता है। टोटल कितने केसेस हो गए फिर? सर नो आर्काइव में 2, और आर्काइव में 3, 5, 4 नहीं 4 थे उसके अंदर। अभी आप लोग मुझे टोटल नंबर ऑफ केसेस नहीं बता पा रहे, मैं केसेस आपसे क्या पूछूं? चलिए मुझे ये बताएं, डेटाबेस इनिशियली क्लोज, आर्काइव मोड के अंदर हमने कंप्लीट रिकवरी परफॉर्म करनी है और डेटाबेस इनिशियली क्लोज है, तो स्टेप्स क्या होंगे उसे परफॉर्म करने के? सर हम लोग कॉपी पेस्ट करेंगे अपनी जहाँ पे हमारी बैकअप पड़ा होगा वहां से हम लोग को जहाँ जिस ड्राइव पे चाहिए होगा वहाँ पे बैकअप कॉपी कर देंगे और अपने डेटाबेस को स्टार्ट कर लेंगे क्योंकि इनिशियली वो क्लोज्ड है। अब 513 रोल नंबर ने बताना नहीं बताया, 504 बता रही है। और 504 मॉर्निंग जो है, माहीन मोमिन
इसमें आपने 6 स्टेप्स बताने थे, आपने मुझे सिर्फ 2 स्टेप्स बताए। नंबर ऑफ स्टेप्स कंप्लीट करें। जी माहीन। सर हमारा वो इनिशियली क्लोज्ड होगा तो हम लोग पहले जो है वो उसे उसको जहाँ पे हमारी उसकी फाइल्स पड़ेंगे वहाँ से कॉपी करेंगे, और जहाँ पे हम लोग को जिस ड्राइव पे चाहिए होंगी वहाँ पे पेस्ट करके हम लोग अपना डेटाबेस को स्टार्ट कर देंगे। देखें, वो आर्काइव लॉग मोड में जब तक कंप्लीट रिकवरी नहीं परफॉर्म करेंगे तो स्टार्ट तो हो ही नहीं सकता। रीस्टोर कर लिए आपने, रीस्टोर करने के बाद आप ओपन करेंगे तो ओपन नहीं होगा, क्योंकि अभी तक आपने आर्काइव अप्लाई नहीं किया। और जब जब तक आप आर्काइव अप्लाई नहीं करेंगे और वो फाइल रिकवर नहीं होगी, तब तक डेटाबेस ओपन ही नहीं हो सकती उस फाइल के साथ। तो इसके लिए कुछ और स्टेप्स परफॉर्म करने थे जो आपको याद नहीं आ रहे। सर मैं बताऊं? उमा मुस्तफ़ा, जब आपसे पूछा था तब आपने कुछ नहीं बताया था। सर मैंने लेक्चर सारे लिए हुए थे, और पहले लिए हुए थे तो बाद में रिवाइज नहीं किया, तो इस वजह से मेरे जहन से निकल गया था। चलें, आप बता देंगे स्टेप्स। सर सबसे अच्छा, अगर एक इनिशियली सेकंड, चेक एक सेकंड रुकें। आपने बताना है डेटाबेस की रिकवरी जब डेटाबेस इनिशियली क्लोज है, क्लोज नहीं है, इनिशियली ओपन है। दूसरे वाले केस के स्टेप्स बता दें। ठीक है सर, जब इनिशियली ओपन हो तो उसको हम शट डाउन करेंगे, चाहे नॉर्मल, इमीडिएट या ट्रांजैक्शनल। फिर उसके बाद हम स्टार्टअप माउंट करते हैं, फिर हम उसमें एल्टर डेटाबेस आर्काइव लॉग मोड करते हैं, फिर हम उसको एल्टर डेटाबेस को ओपन करते हैं और फिर फुल डेटा बैकअप करते हैं। उमा बेटा, आप 2-3 चीज़ों को मिला गई हैं। पहली बात तो जहन में रखें, अगर आर्काइव मोड में डेटाबेस चल रही है तो वो सिर्फ इसीलिए आर्काइव में चलाते हैं कि बैकअप और रिकवरी के लिए हमें उसे शट डाउन ना करना पड़े। तो आपने सबसे पहले उसे शट डाउन ही कर दिया। अगर उसे शट डाउन ही करना था तो फिर आर्काइव मोड में चलाने की क्या जरूरत थी, फिर नो आर्काइव मोड में चला लेते। चले, ओके। आफ्टरनून में 5:45 शानुल हसन। आफ्टरनून 5:45। फाइव 45 नहीं मौजूद। फाइव 44। आफ्टरनून 5:44। जी मुबशिर, मेरी आवाज आ रही है आपको? तो चले, मुझे ये बताएं, इनकम्प्लीट रिकवरी क्या होती है? इनकम्प्लीट रिकवरी होती है जिसमें जो है वो बैकअप्स और रीडू लॉग से जो है ना वो करंट वर्जन ऑफ डेटाबेस को जो है वो रिस्टोर किया जाता है। करंट वर्जन को किया जाता है रिस्टोर? ठीक है। कितनी तरह की इनकम्प्लीट रिकवरी होती है? इनकम्प्लीट रिकवरी हम्म, उसका नहीं। अच्छा जी। हसन, आफ्टरनून 5:24। हसन 5:24। यस सर। जी हसन, मुझे ये बताएं, इनकम्प्लीट रिकवरी के स्टेप्स क्या हैं परफॉर्म करने के? सॉरी सर, नो आइडिया। चले, आफ्टरनून 5:37।
जी सर। इनकम्प्लीट रिकवरी के स्टेप्स बता दो यार। सर सॉरी, स्टार्ट नहीं किया, रिवाइज करने वाला है सर। ठीक है जी मोहम्मद। 534 रोल नंबर, आफ्टरनून 534। सर मेरे से पूछ लिया था आपने, नहीं है। ठीक हो। फाइव 544 मुबशिर मौजूद है? उससे पूछ लिया, मैं बताऊं? ठीक हो गया, ठीक है। कौन बताना चाह रहे हैं? 505। 505 जी, प्लीज बताएं। सर सबसे पहले हम लोग शट डाउन करते हैं डेटाबेस को, ठीक है। उसके बाद रिस्टोर करते हैं सारे बैकअप को, डेटा फाइल्स के बैकअप को। फिर हम लोग डेटाबेस को स्टार्ट करते हैं माउंट मोड में, फिर रोल फॉरवर्ड लगाते हैं और ओपन कर देते हैं डेटाबेस को रीस्टार्ट लॉग मोड। ठीक हो गया यार। मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, बल्कि यकीनन इसी तरह है कि आपने जब इनकम्प्लीट रिकवरी का बैकअप रिकवरी करनी होती है तो रिकवरी करने से पहले उसका बैकअप लेते हैं, और फिर रिकवरी करने के बाद भी उसका बैकअप लेते हैं। तो ये पहली दो बातें आपने ये मिस कर दी। तीसरा, जो स्टेप्स हैं वो स्टेप्स भी सारे के सारे थोड़े से चेंज होते हैं। चले मुझे आप ये बताएं, कितनी तरह की इनकम्प्लीट रिकवरी होती है? कितने टाइप्स की इनकम्प्लीट रिकवरी होती है, ये बता दें। 545। फोर टाइप की सर, मेरे से पूछ रहे हैं सर कि 505 हाँ, 545 4 नहीं 3 होती हैं। ठीक 3 हो होती है गया, सर यार। 3 होती हैं। आगे आ जाए, 4 नहीं होती। अच्छा जी, उसके बाद मुझे ये बताएं, आफ्टरनून में 547 507 रोल नंबर में नाहिल। जी सर। इनकम्प्लीट रिकवरी क्या स्टेप्स बता दें आप। सर जो हम इनकम्प्लीट रिकवरी करते हैं वो 3 टाइप्स की होती है, तो स्टेप्स उनके सेम ही होते हैं, सिर्फ हमारा जो आर्काइव वाला स्टेप होता है वो सबका फर्क होता है। तो जो हम स्टार्ट करते हैं वो हम ऐसे करते हैं कि हम लोग शट डाउन करते हैं डेटाबेस को और बैकअप ले लेते हैं। फिर हम लोग रिस्टोर करते हैं डेटा फाइल्स को खाली, और कंट्रोल फाइल्स वगैरह को नहीं करते हैं। और उसके बाद हम लोग माउंट करते हैं डेटाबेस को, और फिर रिकवरी का स्टेप परफॉर्म करते हैं डिपेंडिंग ऑन कि वो टाइम बेस्ड है या चेंज बेस्ड है या कैंसिल बेस्ड है। और उसके बाद सर हम लोग ओपन करते हैं डेटाबेस को, और फिर फिर क्लोज डेटाबेस रिकवरी करते हैं, बैकअप करते हैं। ठीक हो गया मैं नाहिल। अच्छा, कंप्लीट रिकवरी के कितने केसेस हैं टोटल? सर कंप्लीट रिकवरी अगर आर्काइव में देखी जाए तो 4 केसेस है, और नो आर्काइव में देखी जाए तो 2 केसेस है। ठीक है। तो अगर टोटल 6 मैं होते हैं। ठीक है, अगर मैं आर्काइव की बात कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ केस हमारे पास है जब डेटाबेस इनिशियली क्लोज है और एक फाइल करप्ट है, तो इसके स्टेप्स क्या होंगे? सर पहले जब क्लोज सर सबसे पहले तो उसको जो डेटा फाइल होती है हम लोग डेटाबेस को ओपन करते हैं, जो डेटा फाइल होती है उसको क्लोज करते हैं, उसके बाद उसको रिस्टोर करते हैं, रिकवर करते हैं, और उसके बाद हम लोग डेटाबेस को ओपन करते हैं, और फिर जो डेटा फाइल करप्ट होती है उसको दोबारा से ओपन कर देते हैं, मतलब जो सही हमने रिकवर कर ली हुई है। ठीक है, ऑलमोस्ट आपने ठीक बताया, ये वेरी गुड। अब तक इतने अच्छे आंसर किसी ने नहीं दिए, लेकिन इसको करेक्ट कर लें कि पहले आप डेटाबेस को शट डाउन करके बैकअप लेते हैं। नहीं, बैकअप नहीं लेते आप। डेटाबेस आपकी निचली शट डाउन है तो आप उसे माउंट स्टेट में स्टार्ट करते हैं, फिर जोन सी फाइल करप्ट है उसको ऑफलाइन कर लेते हैं, और फिर बाकी डेटाबेस को स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद जिस फाइल को ऑफलाइन किया था उसको रिस्टोर करेंगे, रिस्टोर करने के बाद आर्काइव अप्लाई करेंगे, और उसके बाद डेटाबेस को क्या कर देंगे, उस फाइल को भी ऑनलाइन कर देंगे। तो पहले ऑनलाइन कर डेटाबेस देंगे। स्टार्ट करते हैं और उसके बाद ये काम करते हैं। ठीक हो गया, वेरी ठीक गुड। है सर। ओके।
ओके, आफ्टरनून में कोई बच्चा रह गया अभी के सब हो गए आफ्टरनून के? सर 502 में रह गया। ठीक हो गया। चलें, आप फिर ऐसा करें कि ये बता दें कि अगर मेरे पास डेटा फाइल का बैकअप मौजूद नहीं है आर्काइव लॉग मोड में, तो कंप्लीट रिकवरी कैसे परफॉर्म करूंगा? सर अगर डाटा फाइल का बैकअप नहीं है तो हम उसको तो डाटा फाइल से रिकवर करेंगे, उसको शट डाउन कर देंगे इंस्टेंट को, फिर रीस्टार्ट करेंगे डाटा फाइल को, फिर रिकवर करेंगे, फिर ओपन द डेटाबेस कर देंगे। ठीक है बेटा, ये डेटा फाइल कैसे रीस्टार्ट होती है पहले तो ये बताओ मुझे। सर डाटा फाइल रीस्टार्ट होगी सर जो उसके अंदर जो लॉस्ट हुआ है ना डैमेज को, उसको यानी कि सर यानी कि उसकी हम कॉपी बना लेंगे दूसरी डाटा फाइल के अंदर, पहली को ऑफ करेंगे फिर दूसरी को रिस्टार्ट कर देंगे। आपने कहा कि फाइल के अंदर जो लॉस्ट डैमेज हो गया, पहले तो मुझे ये बताओ ये लॉस्ट डैमेज कैसे होता है और इसका मतलब क्या हुआ? सर लॉस डैमेज इस तरह से हो सकता है कि यानी कि उसकी ना पूरी वो नहीं हो सकी, कंप्लीट ट्रांजैक्शंस नहीं सही हो सकती, किसी पावर फेलियर की वजह से बीच में कोई ट्रांजैक्शन मिसिंग रह गई है, तो उसके अंदर हम उसको कहते हैं कि मीडिया फेलियर भी हो गया इसके अंदर। चलो ठीक हो गया। क्वेश्चन मैंने आपसे ये किया था कि आपने वर्ड यूज किया है कि डाटा फाइल रीस्टार्ट करनी है। मैंने कहा डाटा फाइल कैसे रीस्टार्ट होती है, तो इसका आंसर आपने मुझे नहीं दिया। आपने दो तीन नई बातें मुझे बताई। सर वो अभी शायद थोड़ा सा मिसिंग है, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, बेटा लेकिन मिसिंग, उसके यानी कि ये बेटा पता है कि वो ऑल आर्काइव जो लॉग्स होते हैं ना उसका हमने बैकअप किया होता है, जिसकी वजह से हम रीस्टोरिंग कर रहे होते हैं सारी की सारी डाटा फाइल्स की। बेटा बात ये है कि आप लोग जब मार्केट में जाके इंटरव्यू दोगे ना, तो वो आप लोगों को तो बुला बुरा भला कहेंगे ही, वो हमारी भी बड़ी बेइज्जती करेंगे कि इनको पढ़ाया किसने हुआ। आप लोगों को शर्म नहीं आती कि आप लोगों ने किताब खोल के नहीं देखी, ना आपने स्लाइड्स पढ़ी हैं, ना आपने लेक्चर सुने। आए बाएं शाएं ऊँगियां बोंगियां मारी जा रहे हैं। कोई एक बंदा चले बात करता है तो डाटा फाइल कौन सी रीस्टार्ट होती है जी? कोई खुदा का खौफ करो, लफ्ज और टर्म्स तो वो बोलो जो एग्जिस्ट करती हैं। तुम लोगों ने तो पता नहीं आगे जाके क्या करना है, और क्यों तुम्हें लगता है कि पढ़े बगैर तुम लोग पास हो जाओगे। चलो अच्छा जी, मॉर्निंग 5 और 6। जी मॉर्निंग 506। यस सर। कंप्लीट रिकवरी के बेटा टोटल कितने केसेस हैं? जी हसन, कंप्लीट रिकवरी के टोटल कितने केसेस हैं? नहीं आता सर। ठीक हो गया। $514 मॉर्निंग, मॉर्निंग 514 रोल नंबर। यस सर। कंसिस्टेंट बैकअप और इनकंसिस्टेंट बैकअप में फर्क क्या है?
रोल नंबर 514 सईदा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि कंसिस्टेंट बैकअप और इनकंसिस्टेंट बैकअप में फ़र्क क्या है? सर नहीं पता। कुछ और बताना चाहें जो इतने चैप्टर्स में आपको याद हो? नो सर। 515। यस सर। अच्छा नुसरत, मुझे ये बताएं कि क्लोज डेटाबेस बैकअप और ओपन डेटाबेस बैकअप में क्या फ़र्क होता है? याद नहीं है सर। 516। सर मैं बताऊं? रोल नंबर क्या है आपका जो कह रहा है, बताओ। सर 502। मॉर्निंग या आफ्टरनून है आपका? आफ्टरनून सर। जी बोलें। सर क्लोज बैकअप में ये ऑलवेज कंसिस्टेंट होता है, और जो हमारे पास ओपन डीबी बैकअप होता है ये ऑलवेज इनकंसिस्टेंट होता है, और यही आपने इसके अंदर डिफरेंस बताया था हमें। ठीक है। 516 रोल नंबर मॉर्निंग का। मॉर्निंग 516। पाँच सौ सोलह मौजूद नहीं है। मॉर्निंग 517। यस सर। कंप्लीट रिकवरी हम परफॉर्म कर रहे हैं नो आर्काइव लॉग मोड में। जब रीडू लॉग फाइल्स हमारे पास मौजूद नहीं है तो रिकवरी कौन सी होगी और उसके स्टेप्स बता दें। सॉरी सर। 518। 522 मॉर्निंग 522। यस सर। इनकम्प्लीट रिकवरी के टोटल केसेस कितने होते हैं? सर 3 थे। ठीक हो गया। कैंसल बेस्ड रिकवरी के स्टेप्स बता दो। नहीं सर, ये नहीं पता। पाँच सौ तेईस रोल नंबर 523। यस सर। जी। इनकम्प्लीट रिकवरी के स्टेप्स बता दें जो परफॉर्म करने होते हैं। सर शट डाउन करना है और बैकअप लेना है और सारी डाटा फाइल रिस्टोर करनी है, माउंट करना है और आर्काइव लॉग मोड ऑन करना है और सर रीसेट लॉग से वो रिस्टोर करना है और बैकअप भी देना। चलें ठीक है यार, काफ़ी हद तक आपका, लेकिन एक बार ध्यान में रखें कि आर्काइव लॉग अप्लाई करना है। आर्काइव लॉग मोड तो ओपन होता ही है, नो इनकम्प्लीट रिकवरी होती ही आर्काइव लॉग मोड में, नो आर्काइव में तो हो ही नहीं सकती। तो आर्काइव तो ऑन ही होता है, आर्काइव अप्लाई करना होता है। आर्काइव अप्लाई करने के लिए 3 केसेस थे हमारे पास। कौन कौन सी कमांड है आर्काइव अप्लाई करने की? और आर्काइव अप्लाई करना है। आर्काइव अप्लाई करने की इनकम्प्लीट में 3 केसेस हैं, तो 3 ही कमांड्स थी। कौन कौन सी कमांड थी वो भी याद बता दो। स्टेप तो सेम है, कमांड का फर्क है सिर्फ। कमांड कौन कौन सी आर्काइव अप्लाई करने की? सर वो रिकवर डेटाबेस, ठीक है, रिकवर डेटाबेस अंटिल कमांड। टाइम और अंटिल कैंसल और अंटिल वो था लास्ट ठीक 2 हो में। गया, ठीक हो गया। 525 524
524। यस सर। नूरुल हुदा, आप मुझे ये बताएं कि डेटाबेस इनिशियली क्लोज है, कंप्लीट रिकवरी परफॉर्म करनी है, तो इसके स्टेप्स बता दें आप हमें कैसे करनी है। जी नूरुल हुदा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। सर ये मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं है। क्या याद है आपको एग्जैक्ट, वो बता दें। जी चलें, यही बता दें कि कुछ याद नहीं है। सर मैंने लेक्चर सारे लिए थे लेकिन अब ये अचानक कोई आ गया, कुछ भी एक माइंड में नहीं है। बेटा मैंने आपको पहले बताया है कि ये लेक्चर सुनने का और पढ़ने का कोई स्वाब तो है नहीं। ये तो दुनिया में फ़ायदा देगी। अगर आप पढ़ने के बाद आपको याद नहीं रहता और आप फेल हो जाती हैं तो इसका मतलब है आपने अपना टाइम ज़ाया किया सिर्फ। ठीक है, वो तो सपारा होता है जिसको पढ़ने का स्वाब होता है। तो लेक्चर पढ़ के आए ना तो उसका स्वाब भी नहीं होता और टाइम भी ज़ाया होता है। रोल नंबर 525। ठीक हो गया। मोहम्मद अरजाद, जो आता है वो बता दो भाई। सर कंसिस्टेंट बैकअप, इनकंसिस्टेंट बैकअप में फर्क पता है, लॉगिंग में लॉगिंग, तेज रिकवरी के केसेस, इनकम्प्लीट रिकवरी के केस स्टेप पता है, और आपको एक प्रश्न सवाल पूछ। रोल नंबर 526। यस सर। अच्छा अमान, आप मुझे ये बताएं, इनकम्प्लीट रिकवरी में हमारे पास टाइम बेस्ड रिकवरी के स्टेप्स क्या होते हैं वो बता दें। सर नहीं आइडिया होगा। सर एक क्वेश्चन था सर। जी जी। सर आपने जो सा आपका चैनल है डेटाबेस कोर्सेज का, उस पर सर लेक्चर नंबर 21 अपलोड नहीं है। वो मैंने ना 20 के बाद लेक्चर का जो नंबर है ना वो 22 लिख दिया होगा, या उसमें अब जैसे ये आज वाला लेक्चर है इसको मैं अपलोड करके क्या करूँगा, इसमें कौन सी आपकी सीखने वाली बात है। नहीं ठीक है। सर, वो उसमें आपने वो बताया हुआ है नो आर्काइविंग, नो बाकी में वो सर चैप्टर नंबर 12 है। अच्छा 10 चले, के मैं बाद कौन 10 सा के बाद मिसिंग सीधा है, 14। कौन से वाला मिसिंग है मुझे बता दें। सर चैप्टर नंबर 10 के बाद आपने चैप्टर नंबर 14 पढ़वाया जो अपलोडेड, 12 नहीं। 12 नहीं है, चले मैं 12 भी अपलोड कर दूंगा आपको। ठीक हो गया, ठीक हो गया। रोल नंबर है 526। हो गया 526, बल्कि 529। जी सर। ओपन डेटाबेस बैकअप और क्लोज डेटाबेस बैकअप में क्या फर्क होता है? सर ओपन डेटाबेस हमेशा इनकंसिस्टेंट होता है और क्लोज्ड कंसिस्टेंट होता है। ठीक हो गया। आर्काइव मोड में कौन कौन सा बैकअप पॉसिबल होता है, कंसिस्टेंट, ओपन के क्लोज? सर आर्काइव में ओपन होता है। ठीक है। और कौन सा बैकअप है जो दोनों मोड में अवेलेबल होता है? सर क्या?
कौन सा क्या नाम है बैकअप है जो दोनों मोड्स में अवेलेबल होता है? मोड कौन कौन सा होता है डेटाबेस का, पहले ये तो बताओ जरा। आर्काइव मोड और नॉन आर्काइव मोड। कौन सा बैकअप दोनों मोड में अवेलेबल होता है? सर जी क्लोज। ठीक है, तो अभी तो आप मुझे बता रहे थे कि क्लोज डेटाबेस बैकअप जो है वो आर्काइव मोड में अवेलेबल होता है, दूसरे में नहीं होता। तो पहले सही अच्छा, बताया था। रिकवरी के मुझे स्टेप में बता दें, कौन सा रिकवरी का स्टेप आपको आते हैं वो बता दें मुझे। इनकम्प्लीट कंप्लीट में से जो सा आता है वो बता दें। सर इनकम्प्लीट में 3 टाइप्स होती हैं, वो टाइम बेस्ड और कैंसिल बेस्ड और चेंज बेस्ड रिकवरी। चलो ठीक है। 534। Yes, sir. जी आसिम हुसैन। आसिम हुसैन, कैंसिल बेस्ड रिकवरी Yes, मुझे sir. बता दो। इनकम्प्लीट रिकवरी में कैंसिल बेस्ड रिकवरी। Sir, repeat कर दें। कैंसिल बेस्ड रिकवरी मुझे बता दें इनकम्प्लीट रिकवरी में से। सर आइडिया नहीं है इसका। अच्छा जी, किस चीज का आइडिया है वो बता दो। सर इनकम्प्लीट रिकवरी के स्टेप्स बताओ। सर सबसे पहले हम बैकअप लेते हैं, फिर शट डाउन द डेटाबेस, फिर रिस्टोर द बैकअप और डाटा फाइल्स की सारा बैकअप लेते हैं, और फिर स्टार्ट द डेटाबेस माउंट स्टेट में करते हैं उसे, और फिर अप्लाई रेडो टू द डिजायर पॉइंट, यानी कि वो जो हमें रिकवर करना पॉइंट उसके ऊपर हम रेडोलॉग फाइल्स अप्लाई करते हैं, और फिर ओपन डेटाबेस दोबारा ओपन कर लेते हैं रीसेट लॉग क्लोज के जरिए। ठीक हो गया। रोल नंबर 538। यस सर। कंप्लीट रिकवरी के टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होते हैं? सॉरी सर, याद नहीं। 540। सॉरी सर, रिवाइज नहीं किया। सर मैं बताऊं केसेस? नहीं नुमान, अभी आपसे पूछते हैं। 547। यस सर। जी बेटा, इनकम्प्लीट रिकवरी के स्टेप्स बता दें। सर इनकम्प्लीट रिकवरी के स्टेप्स होते हैं कि बैकअप और रिकवरी करते हैं। सबसे पहले शट डाउन करते हैं, उसके बाद रिस्टोर करते हैं, और उसके बाद माउंट रिकवरी करते हैं, और जो फाइल है उसको रिकवर करते हैं, डेटाबेस ओपन करते हैं। फिरोज, अगर ये आपने पढ़ा होता तो सारी चीजें आपको सीक्वेंस में याद आ जाती। अब आपने जो सुना सुना है आपको याद आ रहा है वो आप बोल रहे हैं। 548। यस सर। 548। यस सर। जी का मुझे ये बता दो कि नो आर्काइव लॉग मोड में 2
रिकवरीज होती थी, एक होती थी विद रीडू लॉग फाइल्स, एक होती थी विदाउट रीडू लॉग फाइल्स। विदाउट रीडू लॉग फाइल्स की रिकवरी के स्टेप बता दो। सर ये नहीं, इनकम्प्लीट वाला आता है। चले, फरोज शाह F18 मॉर्निंग 547 हो गया। अच्छा एक सेकेंड। BSc F15 509 रोल नंबर, मॉर्निंग 509। काब जफर, ये भी हो गया काब जफर। यस सर, अभी पूछा आपने। अच्छा जी, चले। कोई बच्चा ऐसा जिससे मैंने क्वेश्चन ना पूछा हो मॉर्निंग या आफ्टरनून में से? सर रोल नंबर 502। फातिमा अमजद आपका हो गया? मॉर्निंग का 542 है, ठीक है। अच्छा बता दें मुझे इनकम्प्लीट रिकवरी के स्टेप्स क्या होते हैं? जी फातिमा, इनकम्प्लीट रिकवरी के स्टेप्स क्या होते हैं? सर 502 रोल नंबर मॉर्निंग। जी जी, इनकम्प्लीट रिकवरी के स्टेप्स बता दें मुझे। फातिमा आपको आवाज आ रही है मेरी? इनकम्प्लीट रिकवरी के स्टेप्स पूछ रहा हूं मैं आपसे। सर रोल नंबर 17 सर ये मेरे से भी नहीं पूछा, मैं बता दूं? मैं भी आपसे पूछता हूँ हसन। जी सर। 542 रोल नंबर, आपको मेरी आवाज आ रही है? पाँच सौ 17 रोल नंबर हसन, आप मुझे ये बताएं कि कंप्लीट रिकवरी के टोटल केसेस कितने होते हैं? जी हसन। सर वो सोच रहा हूँ। नहीं सर, नहीं आइडिया। इनकम्प्लीट रिकवरी के स्टेप्स बता दें जी। जी सर, सबसे पहले हम डेटाबेस को शट डाउन करेंगे। उसके बाद फिर हम रिस्टोर करेंगे सारी डाटा फाइल्स को बैकअप से। और उसके बाद फिर हम माउंट मोड में डेटाबेस को स्टार्ट करते थे। फिर हम रीडू रोल फॉरवर्ड करते हैं डिजायर्ड पॉइंट पे। और फिर ओपन रीसेट लॉक्स करते थे, वो क्लॉज यूज करेंगे। और उसके बाद भी कुछ करना है कि खत्म हो गया यहाँ पे? बस सर। उसका दोबारा बैकअप भी लेना है? ओके सर। इनकम्प्लीट रिकवरी में एक रिकवरी से पहले और रिकवरी के बाद दोनों में बैकअप लेना है। ठीक हो गया जी, चलें। जी सर। बहुत ही बुरे हालात सर हैं बेटा आप सारे लोगों के, ठीक है। रोल नंबर इसीलिए 501 आफ्टरनून 501 आफ्टरनून। आपको बेटा टाइम कैसे मिल गया आने का? आप तो बिजी आदमी, आप ऐसे ही आ गए आज लेक्चर में। सर मैं काफी देर से आया हूँ, आप मॉर्निंग वालों से पूछ रहे आप थे। काफी देर से आए हुए हैं, लेकिन आप 10:30 के बाद ही आए। अच्छा अच्छा, चलें। मुनीब आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछना, आप आ गए, आपकी बड़ी मेहरबानी। अच्छा अच्छा, कोई और बच्चा भी रह गया है जो अब लेट ज्वाइन किया हो जिसने? सर 516। चले, 516 आफ्टरनून। जी सर। ठीक हो गया। और कोई बच्चा लेट आया हो तो बोल दे।
सर 5:45 मेरी लाइट चली गई थी। आफ्टरनून? यस सर। ठीक हो गया। चलें, सारे पूरे हो गए हैं। अच्छा जी, अब मेरी बात सुने। सर मॉर्निंग 5:37। मॉर्निंग 5:37। ठीक हो गया जी। और कोई है? अच्छा जी, आप मेरी बात सुने। बेटा देखें, अगर आप लोगों ने पढ़ेंगे नहीं ना तो ये नहीं आ सकता। कोई ऐसा जादू नहीं है कि आपके जहन में ये बात खुद ही चली जाए। इसको पढ़ना आपको खुद ही पड़ेगा। मैं 2 4 5 मिनट में ये रिवाइज कर रहा हूँ, इसको गौर से सुन लें और इसके बाद आप पढ़ेंगे नहीं तो ये होना नहीं है। सबसे पहली बात है बैकअप एंड रिकवरी में कि डेटाबेस के 2 मोड होते हैं। एक आर्काइव मोड होता है, एक नो आर्काइव मोड होता है। डिफ़ॉल्ट मोड नो आर्काइव का होता है, जिसमें आर्काइविंग फाइल्स यानी रीडू लॉग फाइल की हिस्ट्री मेंटेन नहीं की जा रही होती। उसमें कंप्लीट रिकवरी यानी जिसे पॉइंट इन टाइम रिकवरी कहते हैं वो मुमकिन नहीं होती। नो आर्काइव लॉग मोड में जो रिकवरी हम परफॉर्म कर सकते हैं वो सिर्फ लास्ट बैकअप तक की रिकवरी होती है और उसके बाद वाला डाटा ज़ाया हो जाता है। उसके बाद वाला डाटा एग्जिस्ट नहीं करता। एक सेकंड। आर्काइव लॉग मोड में हमारे पास रीडू लॉग फाइल्स की हिस्ट्री मौजूद होती है। आर्काइव फाइल्स का एडवांटेज क्या होता है कि एक बैकअप से दूसरे बैकअप के दरमियान अगर कभी फेलियर हो जाए तो लास्ट बैकअप से फेलियर पॉइंट तक का डाटा हमें आर्काइव फाइल से मिल जाता है, तो हमारी कभी कोई ट्रांजेक्शन ज़ाया नहीं होती। नो आर्काइव मोड में लास्ट बैकअप तक रिकवरी होती है, उसके बाद वाला डाटा ज़ाया हो जाता है। तो आर्काइव लॉग मोड में अगर हम रिकवरी परफॉर्म कर रहे हैं तो वो पॉइंट इन टाइम रिकवरी होगी, जिसमें तमाम कमिटेड ट्रांजेक्शन्स रिकवर हो जाएंगी। जो नो आर्काइव लॉग मोड है उसमें जो रिकवरी परफॉर्म होगी वो लास्ट बैकअप तक होगी। नो आर्काइव लॉग मोड में जो हम बैकअप लेते हैं वो डाटाबेस को शट डाउन करके उसकी फाइल्स सारी को इकट्ठा बैकअप ले लेते हैं। उसमें कंप्लीट या होल डाटाबेस बैकअप ही होता है, जिसको हम कंसिस्टेंट बैकअप कहते हैं। इसके अलावा कोई और बैकअप की ऑप्शन मौजूद ही नहीं होती नो आर्काइव लॉग मोड। और ये जो कंप्लीट और कंसिस्टेंट और होल बैकअप है ये आर्काइव लॉग मोड में भी लिया जा सकता है, नो आर्काइव लॉग मोड में भी लिया जा सकता है। दूसरा बैकअप हमारे पास आता है इनकंसिस्टेंट बैकअप, जिसमें पार्शियल बैकअप लेते हैं 1 by 1 एक एक फाइल का करके। ये सिर्फ आर्काइव लॉग मोड में लिया जा सकता है, नो आर्काइव लॉग मोड में नहीं लिया जा सकता। ओपन डेटाबेस बैकअप्स जो होते हैं वो हमेशा पार्शियल बैकअप्स होते हैं और वो हमेशा इनकंसिस्टेंट बैकअप होते हैं। बाद में क्योंकि आर्काइव फाइल्स की हिस्ट्री हमारे पास मौजूद होती है तो हम उन्हें क्या करते हैं, कंसिस्टेंट कर लेते हैं। सो 2 बातें क्लियर हो गई कि डेटाबेस के 2 मोड हैं, एक नो आर्काइव मोड है और एक आर्काइव। नो आर्काइव में सिर्फ एक ही बैकअप होता है, क्लोज डेटाबेस बैकअप, जिसको कंप्लीट होल डेटाबेस बैकअप भी बोला जाता है और कंसिस्टेंट बैकअप भी बोला जाता है। आर्काइव लॉग मोड में कंप्लीट और कंसिस्टेंट बैकअप भी होता है, जो डेटाबेस को शट डाउन करके बोला जाता है। कंसिस्टेंट बैकअप और क्लोज बैकअप एक ही मतलब है हमारे पास। और इसमें ओपन डेटाबेस बैकअप भी लिया जा सकता है जो इनकंसिस्टेंट बैकअप होता है। तो आर्काइव मोड में 2 बैकअप पॉसिबल होते हैं, कंसिस्टेंट भी इनकंसिस्टेंट भी। नो आर्काइव में सिर्फ कंसिस्टेंट बैकअप अवेलेबल होता है। अब बैकअप 2 तरह के होंगे, तो रिकवरी हमारे पास आगे चल के हम बात करते हैं। तो पहली टाइप जो रिकवरी की है वो है कंप्लीट रिकवरी। कंप्लीट रिकवरी हमारे पास जो है उसमें 2 ही मोड होंगे, एक नो आर्काइव का, एक आर्काइव का। नो आर्काइव मोड में कंप्लीट रिकवरी में 2 केसेस हैं। दोबारा मैं एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ, 2 मोड है, आर्काइव नो आर्काइव। आर्काइव में 2 तरह के बैकअप हो सकते हैं, कंसिस्टेंट भी इनकंसिस्टेंट भी। नो आर्काइव में सिर्फ एक ही बैकअप होगा, वो होगा हमेशा कंसिस्टेंट या क्लोज जिसे हम बोलते हैं। अगर ये 2 मोड है और इनमें ये 2 तरह के बैकअप हैं तो रिकवरी भी इन्हीं बैकअप्स की बेसिस के ऊपर होगी। उसमें हमारे पास जो पहला रिकवरी का मोड आ जाता है, वो पहला रिकवरी का मोड हमारे पास कौन सा है, कंप्लीट रिकवरी। इसमें 2 केसेस हैं नो आर्काइव के लिए, एक जिसमें रीडू लॉग फाइल्स का बैकअप लिया और दूसरा जिसमें रीडू लॉग फाइल्स का बैकअप ना लिया। 3 स्टेप्स हैं इनकी रिकवरी के, वो आपने खुद देखने के स्टेप्स के हैं। फिर उसके बाद कंप्लीट रिकवरी में 4 स्टेप्स हैं आर्काइव लॉग मोड के। आर्काइव लॉग मोड में 4 केसेस हैं। पहला, डेटाबेस शट डाउन हो गई है।
दूसरा, डेटाबेस शटडाउन नहीं हुई लेकिन एक फाइल करप्ट है। तीसरा, डेटाबेस शटडाउन है और एक फाइल करप्ट है। चौथा, डेटाबेस जिसका बैकअप करना है जिसको रिकवर करना है उसका आज तक कोई बैकअप ही नहीं लिया गया। ये 4 केसेस उसके स्टेप्स क्या हैं वो आप लोगों ने खुद देखने। फिर दूसरी टाइप की रिकवरी कौन सी है? दैट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट रिकवरी। इनकम्प्लीट रिकवरी सिर्फ किसमें अवेलेबल होती है? आर्काइव मोड में, वो नो आर्काइव में होती नहीं। इनकम्प्लीट रिकवरी के 3 केसेस थे, कैंसल बेस, टाइम बेस और टाइम बेस विद कंट्रोल फाइल। ये 3 केसेस हैं। इनके स्टेप्स हम लोगों ने काफ़ी लोगों ने बताए हैं, इनको आपने दोबारा देख लेना है। तो टोटल इसमें हमारे पास केसेस कितने बनेंगे? 9। 6 केसेस हैं कंप्लीट रिकवरी के, 3 केसेस हैं इनकम्प्लीट रिकवरी के। कंप्लीट रिकवरी में 2 केसेस हैं नो आर्काइव मोड के, 4 केसेस हैं आर्काइव मोड के, और 3 केसेस इनकम्प्लीट रिकवरी के जो हैं वो होते ही सिर्फ आर्काइव मोड में। तो टेक्निकली आर्काइव मोड के 7 केसेस हो गए, 4 कंप्लीट रिकवरी के, 3 इनकम्प्लीट रिकवरी के, और 2 केसेस किसके हैं रिकवरी के? आर्काइव मोड के। किसके हैं? नो आर्काइव मोड के सिर्फ 2 केसेस हैं, आर्काइव मोड के 7 केसेस हैं। 4 कंप्लीट रिकवरी के, 3 इनकम्प्लीट रिकवरी के। नो आर्काइव के सिर्फ 2 ही केसेस और वो हैं कंप्लीट रिकवरी के। सो 2 मोड हो गए डेटाबेस के, उनमें 2 बैकअप के तरीकेकार हो गए, और फिर आगे 2 तरह की रिकवरी है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। कंप्लीट रिकवरी के 6 केसेस हैं, इनकम्प्लीट रिकवरी के 3 केसेस। ये टोटल केसेस आप लोगों को अगर याद होंगे तो आप फाइनल में पास होंगे, वरना आप फाइनल में पास नहीं होंगे। तो कोशिश करें, आपने 4 चैप्टर्स पढ़ लेने, 10वां, 12वां और 14वां, 10th, 12th और 14th। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसका फिर क्विज करेंगे और उसके बाद देखेंगे हम आप लोगों के हालात वाकयात क्या चलते हैं। तो 10वां, 12वां और 14वां चैप्टर आपने अच्छी तरह तैयार करके आ रहे। ठीक हो गया जी? चलें, थैंक यू। सर एक क्वेश्चन है सर। जी जी सर एक दफा कंप्लीट रिकवरी के जो आपने 6 केसेस बताए हैं वो रिपीट कर देंगे? कंप्लीट रिकवरी के बेटा 6 केसेस हैं, और ये आप चैप्टर नंबर 12 खोलेंगे तो वो 1 बाय 1 सारे आपको बता देगा। सर 6 उसके अंदर 4 लिखे हुए हैं, इसके अंदर ना 4 लिखे हुए हैं, मैं देख रहा हूँ वो 4 लिखे हुए हैं। इसमें ना बेटा 2 केसेस हैं कंप्लीट रिकवरी में, उसके नो आर्काइव लॉग मोड के, और 4 केसेस हैं आर्काइव लॉग मोड के। तो आप नो आर्काइव लॉग मोड के 2 केसेस नहीं देख ले जो स्टार्ट में आते हैं, विद रीडू लॉग फाइल्स और विदाउट रीडू लॉग फाइल्स की हेडिंग के साथ है। यस सर। तो सर ये नहीं देखने बस, बाकी दूसरे देखने हैं? ये सारे ही देखने बेटा, ये क्यों नहीं देखने? इनसे ठीक पर्दा है, है आपका। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर लेक्चर रिकॉर्ड जो कि आप अपलोड कर देंगे आज वाला ये भी मैं अभी अपलोड कर, ये मैं कर देता ठीक है सर, थैंक यू सर। हूँ। ओके जी, शुक्रिया। यार कोई रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देगा?